Exercise 12.3, question number 10. The area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeters square. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73205. तो यहाँ पे हमें ये जो ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ये ट्रायंगल ए बी सी क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन्ड है. सो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है. सो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम ये जो तीन हमारे पास छोटे छोटे सेक्टर्स बने हैं, इन तीन सेक्टर्स का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा. और इन एरिया ऑफ सेक्टर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं कि इनका जो एंगल है वो कितना होने वाला है, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो ये जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री हैं. बस हमें निकालना है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और रेडियस ऑफ द सर्कल तो सिंपली हाफ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो एरिया ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका जनरल फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है 17320.5. सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5. और इसी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी हमें बिल्कुल सिमिलर सी दी हुई है. तो √3 की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1.73205/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5. तो जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है और जो राइट हैंड साइड का टर्म है उसमें सिर्फ डेसिमल्स का फ़र्क है. तो कितनी पोजीशंस का डिफरेंस आने वाला है, 1, 2, 3 और 4 पोजीशंस. तो 4 पोजीशन मतलब कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻⁴ आंसर आना चाहिए. सो इन दोनों को कैंसिल आउट किया और ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁴. सो साइड स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का स्क्वायर आ जाएगा. सो एक 4 और है डिनोमिनेटर में, वो राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 4 इंटू 10⁻⁴. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर किया तो 10 की पावर 4 बन जाती है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइड लेंथ हमारे पास आ गई है 2 इंटू 10 स्क्वायर. तो 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100, तो ये हो गया 200. और यूनिट्स, हम जिन यूनिट्स में डील कर रहे हैं वो यूनिट है सेंटीमीटर. तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 200 सेंटीमीटर्स. और क्लियरली क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसका हाफ किया तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स. सो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया हमें पहले से गिवन है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 सेक्टर्स का एरिया. तो ऑब्वियसली तीनों सेक्टर्स जो है बिल्कुल सिमिलर हैं, तो हम एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर. और सेक्टर का एरिया निकालते में हमें ध्यान रखना है कि उसमें जो एंगल एट द सेंटर है वो 60 डिग्री गिवन है, और रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर्स. सो ये बनता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये पहले से गिवन है तो इसकी वैल्यू हम सिंपली लिख लेंगे 17320.5. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 इंटू एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का जनरल फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr². πr² का मतलब एरिया ऑफ सर्कल. सो थीटा यानी एंगल ऑफ सेंटर होता है, तो ये गिवन है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर लगाना है. तो रेडियस हमारे पास निकाल के आइए 100 सेंटीमीटर्स. तो 100 का
स्क्वायर बन जाएगा। सो ये आता है 17320.5 माइनस, अब 60/360 तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6 और ऊपर 3 है तो 3/6 हो जाएगा 1/2। सो ये वैल्यू बनती है, पाई की वैल्यू इनपुट करेंगे 3.14/2 इंटू 100 स्क्वायर को लिखेंगे 100 इंटू 100। सो ये वैल्यू आएगी 17320.5 माइनस, अब 3.14/2 किया तो ये वैल्यू हो गई 1.57 इंटू 100 इंटू 100। सो ये बन गया 17320.5 माइनस 1.57 इंटू 100, तो ये 157 हो जाएगा और 157 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 15700। सो सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आ जाएगी 1620.5 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर।